welcome to my second class, and today is lecture is start from output unit. Clear? What is output unit? Output unit converts the output in binary form to human readable form. आपने अभी तक इनपुट यूनिट के बारे में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि व्हाट इज़ द इनपुट यूनिट. इनपुट यूनिट क्या था? इनपुट यूनिट आपकी इनपुट ले रहा था विद द हेल्प ऑफ अ कीबोर्ड. आप फीडिंग करा रहे थे और जो भी आप इनपुट करा रहे थे वो किस फॉर्म में करा रहे थे? बाइनरी फॉर्म में करा रहे थे. क्लियर? बाइनरी फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में करा रहे थे. तो यहाँ पे आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है कि पहले आपने इनपुट कराया है, इनपुट के बाद सीपीयू जो आपका इतना मिडिल फॉर्म में बैठा हुआ था वो क्या कर रहा था? प्रोसेस कराता है आपके डेटा को, जो भी आपने रॉ डेटा भेजा था विद द हेल्प ऑफ अ इनपुट यूनिट. और आउटपुट यूनिट क्या कर रहा है? आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है. रिजल्ट प्रोवाइड करा रहा है किसमें? क्या करा रहा है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में. किसमें प्रोवाइड करा रहा है? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, मतलब यूज़र जिसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके ऐसा रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा. कौन कराएगा? आउटपुट यूनिट. ठीक है, देखते हैं हम लोग आउटपुट यूनिट क्या होता है. आउटपुट यूनिट is formed by the output devices attached to the computer. The output coming from the CPU is in the form of electronic binary signals which needs conversion in some form which can be easily understood by human beings. आपको पहले भी बता चुके हैं कि आपने इनपुट यूनिट के थ्रू इनपुट फीडिंग कराई है. फिर इसके बाद जो डेटा गया कहाँ पे गया? आपके पास सीपीयू के पास गया. यहाँ पे पूरा डेटा प्रोसेस हुआ मीन्स इनपुट यूनिट से यहाँ जो डेटा गया था कैसे फॉर्म में गया था? बाइनरी फॉर्म में गया था. बाइनरी फॉर्म मीन्स 0 और 1. क्लियर? जो भी कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि सीपीयू प्रोसेस किस में करेगा? ओनली इन बाइनरी फॉर्म. फिर क्या हुआ? जो प्रोसेस डेटा हुआ, रॉ डेटा कन्वर्ट्स इनटू अ इंफॉर्मेशन और जो रिप्रेजेंट होगी आउटपुट यूनिट के थ्रू. तो अब ये जो आउटपुट यूनिट है कि कैसी रिजल्ट देगा? ये बाइनरी फॉर्म तो देगा नहीं, क्योंकि यूज़र तो मशीन लैंग्वेज समझता नहीं है, बाइनरी 0-1 नहीं समझता है. वो कैसे समझेगा? वो तो यूज़र या ह्यूमन रीडेबल फॉर्म ही समझ सकते है ना. तो यहाँ पे आउटपुट यूनिट जो बैठा हुआ है वो क्या करता है? आपकी यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस जो कनेक्ट रहेंगी कंप्यूटर से वो क्या करेंगी? आपके जो डेटा था 0 और 1 फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देंगी किसमें? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में. और यूज़र जो हम लोग बैठे रहते हैं, जैसे कभी सिस्टम पे आप कभी भी सर्च करते हैं या कुछ इनपुट कराते हैं तो हम रिजल्ट कैसे फाउंड करते हैं? कैसे पाते हैं रिजल्ट? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, नॉट इन द 0-1 फॉर्म. क्लियर? देखिए यहाँ पे क्या था? द आउटपुट कमिंग फ्रॉम द CPU is in the form of electronic binary signals which need conversion in some form which can easily understood by human beings. That is कैरेक्टर्स ग्राफिकल फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो विजुअल फॉर्म में हो सकता है. दिस फंक्शन ऑफ कन्वर्जन इज परफॉर्म बाय द आउटपुट यूनिट. किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? आउटपुट यूनिट्स. अब क्या क्या आउटपुट यूनिट्स होती हैं देखिए. जैसे एग्जाम्पल हुआ मॉनिटर. हर कोई जानता है मॉनिटर क्या होता है. आप कोई भी रिजल्ट देखते हैं तो कहाँ पे देते हैं? अपनी स्क्रीन पर देखते हैं. क्लियर? एक तरीके से टीवी भी आपकी क्या है? मॉनिटर है. क्लियर? लैपी का जो आप मॉनिटर वाला पार्ट देखते हैं, दिस इज ऑल्सो अ मॉनिटर. देखिए जैसे इज द मॉनिटर क्या है? इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर. इट डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन अ सिमिलर वे टू दैट शोन ऑन अ टेलीविजन स्क्रीन. देखो मैंने आपको बताया था सिमिलर टू दैट अ टेलीविजन स्क्रीन. The picture on a monitor is made up of thousands of tiny colored dots is called pixel. Very important point. What is pixel? Pixel क्या होता है? तो जैसे आप कभी दूरदर्शन देखा करते थे, कभी दूरदर्शन देखा था? उस टाइम जब कभी कनेक्शन चला जाता था तो पॉइंट पॉइंट ऐसे डॉटेड करके एक सिग्नल और खूब ज़ोर से आवाज़ आने लगती थी. तो जो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट हमारी स्क्रीन में आने लगता था कभी टेलीविज़न में, तो ये क्या होते थे? जस्ट डॉट्स होते थे. ये छोटे छोटे आपने देखा होगा डॉट्स बने रहते थे. तो यही डॉट्स, और जब सिग्नल आ जाते थे दूरदर्शन के एंटीना से तो ये क्या करते थे? यही सिग्नल, यही जो डॉट्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं? एक इमेज का फॉर्म रख लेते हैं. क्या बना लेते हैं? एक इमेज फॉर्म कर लेते हैं. तो ये जो छोटे छोटे आपके पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? पिक्सल्स का कहते हैं. और जो सिग्नल को कैरी करके क्या बना लेते हैं? एक इमेज फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं. क्लियर? फॉर विजुअली चैलेंज पीपल, जैसे जो कभी विजुअली जो आँखों से किसी तरीके से प्रॉब्लम में हैं, जैसे अंधे होते हैं, जो लोग ब्लाइंड पीपल हैं, तो उनके लिए कैसा मॉनिटर्स होता है? ब्रेल मॉनिटर्स और ऑल्सो अवेलेबल दीज डेज. क्लियर? ओके. एंड ऑल्सो देखिए यहाँ पे
आपका कैसे है, प्रिंटर्स ऑल्सो आउटपुट डिवाइस, स्पीकर्स ऑल्सो अ डिवाइस। आउटपुट डिवाइस सबको पता है प्रिंटर का काम क्या होता है, प्रिंटर क्या करता है, प्रिंट करता है, आपको आपने जो भी टेक्स्ट किया है उसको क्या कहते हैं, पेपर फॉर्म में एक क्या करता है, प्रिंट करके देता है, हार्ड कॉपी प्रोवाइड कराता है। और लेटेस्ट में पहले तो काफ़ी ओल्ड स्टाइल के प्रिंटर्स प्रेजेंट थे, बट इस टाइम पे बहुत 3D प्रिंटर्स प्रेजेंट है मार्केट में, आप देख सकते हैं। प्रिंटर्स कम इन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स लाइक इंकजेट, लेजर जेट, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक्सेट्रा। बट अभी तक जो मार्केट में है वो बेस्ट है लेजर जेट। कौन सा, लेजर प्रिंटर बेस्ट है, क्लियर। नेक्स्ट कौन सा, एक स्पीकर, आपको स्पीकर भी पता है, स्पीकर एक कैसी है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर रिसीव्स द साउंड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द साउंड कार्ड एंड देन कन्वर्ट इनटू द साउंड फॉर्मेट ऑडिबल टू यूजर। स्पीकर क्या करता है कि आपका जो सिग्नल लेता है वो इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म में देता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो होती है, आपने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगी वो किस फॉर्म में चलेगी, एनालॉग फॉर्म में चलेगी। किस में, एनालॉग मीन्स एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में, मीन्स एक वेव के फॉर्म में, दिस इज लाइक दैट, इस फॉर्म में चलती है। तो स्पीकर जो रिसीव कर रहा होता है वो तो एनालॉग सिग्नल्स रिसीव कर रहा होता है, बट आफ्टर डेट जो कन्वर्जन हो जाता है वो किस में कन्वर्जन हो जाता है, फिर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर। डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है, क्लियर। ये आपको समझ में आ गया, ये सारी आउटपुट डिवाइसेस थी। अब हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं हम। हियर इज सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। it is the main very main component of a computer system। देखते हैं, CPU और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेन कंट्रोल सेंटर एंड प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रोल सेंटर होता है और प्रोसेसिंग यूनिट होती है। आपने अभी देखा ही था, इनपुट डिवाइस थी, बीच में आपके मिडल में CPU प्रेजेंट था, आफ्टर दैट क्या प्रेजेंट था, आउटपुट डिवाइस थी। तो जब हम कोई इनपुट कराते थे बेटा, तो फिर मेन प्रोसेसिंग करने का काम क्या था, आपने तो डेटा को एंट्री कर दी, आपने तो कोई भी फॉर्म में उसे एंट्री करा दी, बट जो आपका कंप्यूटर वो तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज या बाइनरी फॉर्म ही समझ सकता है ना। तो यहाँ पे जो CPU मिडल में बैठा होता है वही काम क्या करता है कि आपको कंप्यूटर के समझने लायक लैंग्वेज में क्या करता है, कन्वर्जन कराता है, ठीक, 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, जिससे कि कंप्यूटर आपका समझ सके एग्जैक्टली कि वो जो यूज़र है वो क्या इनपुट दे रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द मेन कंट्रोल सेंटर एंड द प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। हम इसे क्या बोल सकते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कह सकते हैं। बिकॉज क्यों,